कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जितना हो सके अपने आप को शांत बनाए रखिए। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स के प्रायिकता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती? देखिए स्टूडेंट्स, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती, अर्थात कह सकते हैं कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं होती। 0 से कम जो भी संख्या होगी वो माइनस में होती है। 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती, अर्थात 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रायिकता होती है। और प्रायिकता तब हो सकती है जिसमें अंश का मान, यानी ऊपर की संख्या का मान जिसे हम अंश कहते हैं, इसका मान कम हो और हर का मान ज़्यादा हो। नेक्स्ट, अब देखिए ये है 1.5 माइनस के 1.5, अर्थात हमारा आंसर होगा ये प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि 0 से कम है। 15% भी हो सकती है, यानी 0 से 100% तक हो सकती है। और ये है 0.7, ये भी हो सकती है क्योंकि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में हो सकती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? E नहीं को हम PE ऊपर नॉट लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका एक सूत्र होता है PE है, PE मतलब कुछ ऊपर नहीं है इसलिए है, प्लस PE नॉट बराबर 1। हमें निकालनी क्या है? नहीं की प्रायिकता। अब देखिए, तो है तो हमारे पास दे रखा है ना। देखिए, नहीं की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नहीं को यहाँ लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर में क्या है 1। ये किसका है यहाँ पे? ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाते ही माइनस का हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास हो जाएगा, हम निकालेंगे 1 माइनस, हमारे पास मान दे रखा है 0.05, तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 0.95। कुछ इस प्रकार से आपको करना है, 0.05 में से 1 निकालना है आपको। तो आप निकालोगे किससे? कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 0। तो आपके पास आंसर आएगा 0.95। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है बराबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। यानी एक थैला है जिसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली जाती है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? अब ये मुझे एक बात बताओ, ये कह क्या रहा है? केवल का मतलब ही क्या होता है? एक। केवल का मतलब ही क्या होता है? एक। यानी नींबू की गोली कितनी है? 1। और संतरे की गोली की तो कोई चर्चा ही नहीं करी है, तो संतरे की गोली की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 0। और 0/1, तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। नेक्स्ट, नींबू की महक वाली गोली कितनी है? नींबू की महक वाली गोली 1 है, अर्थात हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 1। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है? देखो, अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया था जो है होने की प्रायिकता प्लस न होने की प्रायिकता बराबर 1। अब देखिए, आपको दिया क्या है इस सूत्र में? 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही न होने की प्रायिकता, अर्थात आपको दे रखा है PE। ठीक है, तो आपको पूछा है होने की प्रायिकता बताइए, तो आप इसे किस प्रकार से निकालोगे? ठीक है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से पहले लिख लीजिए। न होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.992 बराबर 1। आपको निकालनी क्या है? यही तो निकालनी है। तो आप क्या करोगे? PE बराबर 1 माइनस 0.992, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा होने की प्रायिकता।
अब देखो इसे माइनस करो, 1.000 0.992 माइनस करो। अब यहाँ 10 में से 2 गए 8, ये बचा 9 में से 9 गए 0, ये बचा 9 में से 9 गए 0, और यहाँ क्या बचा 0। अर्थात हमारे पास होने की प्रायिकता निकल कर आई 0.008। आपको ये सूत्र याद करना है, ठीक है, बहुत इजी है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल न हो। अब देखिए, माना कि ये एक थैला है, क्या है, थैला, इसमें है 3 तो है लाल गेंद और 5 है काली गेंद, ठीक है। अब बोल रहा है लाल हो, अब लाल होने की प्रायिकता क्या है 3, और कितने में से, टोटल कितनी है गेंद 5, सॉरी टोटल कितनी है 8, 3 लाल की और लाल गेंद है और 5 क्या है काली गेंद, अर्थात 8। तो हमारे पास पहला आंसर निकल कर आया 3/8, क्योंकि लाल गेंद कितनी है 3, और कितने में से है 8 गेंदों में से। लाल न होने की प्रायिकता ये पहले का है। अब एक बात बताइए, लाल नहीं है तो क्या बची, काली है, अर्थात 5 और पूरी कितनी है 8। ये हमारा आंसर आएगा लाल न होने की प्रायिकता। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। यानी जैसा कि हमें पता है जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी कुल संख्या होती है 52, ठीक है। अब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, एक ईंट का बेगम। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लिया है हमने, पहले देख लेते हैं इसके बारे में। आपको मैं एक जानकारी दे दूँ जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। 13 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 13 पत्ते होते हैं हुक्म के पत्ते, ठीक है, और 13 पत्ते होते हैं आपके फूल के पत्ते, और इन दोनों का कलर कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट देखिए, 13 पत्ते होते हैं लाल पान के पत्ते और 13 पत्ते ही होते हैं ईंट के पत्ते, इनका दोनों का रंग होता है लाल, ठीक है। अब चीज़ें समझिएगा, जो ये हुक्म का पत्ता है यहाँ भी 3 फेस कार्ड पाया जाता है, फूल के पत्ते में भी 3 फेस कार्ड पाया जाता है, लाल पान के पत्ते में भी 3 फेस कार्ड पाया जाता है, तथा ईंट के पत्ते में भी 3 फेस कार्ड पाया जाता है। फेस कार्ड में है गुलाम, बेगम और बादशाह। अर्थात हम कह सकते हैं कि फेस कार्ड की कुल संख्या कितनी हुई हमारे पास, फेस कार्ड हो गए हमारे पास 12। काउंट कर लीजिएगा कितने हो गए 12। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये थी नॉर्मल से जानकारी, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पहला प्रश्न है, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए ये तो नहीं कह रहा है ना कि लाल पान में से बताओ लाल रंग का बादशाह कौन सा है, लाल पान में जो बादशाह है उसके बारे में तो नहीं पूछ रहा, या ईंट में बादशाह नहीं पूछ रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों के रंग कैसे हैं, लाल है। तो देखिए लाल है ना दोनों के, तो एक बादशाह इधर एक बादशाह यहाँ, तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, पहले का आंसर 2 है, पत्ते 2 हैं और टोटल कितने हैं हमारे पास 52, ठीक है। अब इसे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ठीक है 12, अर्थात हमारे पास आंसर निकल कर आया 1/26। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए फेस कार्ड कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। अब इन चारों में से जो फेस कार्ड है उसमें से ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें से ही निकलेगा फेस कार्ड, या इसमें से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, या इसमें से निकलेगा, ठीक है। अब फेस कार्ड क्या है, कितने हैं टोटल 12, और पत्ते कितने हैं टोटल 52,
इसलिए हमारा सेकंड जो आंसर है वो निकल कर आएगा। फेस कार्ड की कुल संख्या 12 और टोटल पत्ते हैं 52, अर्थात हम कह सकते हैं, इसको काट लो, दो के पहाड़े से कट जाएगा ये 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 3, अर्थात हमारे पास आंसर निकल कर आया 3/13। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। अब लाल रंग की तस्वीर बोल रहा है तो लाल रंग की तस्वीर देख लीजिए, एक तो 3 है इसमें और 3 है इसमें, अर्थात हो गए कितने 6, और टोटल कितने हैं इसमें, कितने हैं टोटल 52। तो हमारे पास आंसर निकल कर आया तीसरे का कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं 52। अब काट लीजिए इसे, 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये, तो हमारे पास आंसर निकल कर आया 3/26। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पान का गुलाम। अब देखिए पान का गुलाम, अब पान वाला पत्ता कौन सा है, ये रहा, उसमें गुलाम कितना है, एक है, एक ही तो है, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, अर्थात हमारे पास निकल कर आया आंसर 1/52। बहुत इजी है ये 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकुम का इक्का, हुकुम का पत्ता। अब देखिए हुकुम कहाँ है, ये रहा हुकुम के पत्ते। अब हुकुम के पत्ते हैं कितने 13, और कितने में से हैं हुकुम के पत्ते 52 में से, तो हमारा आंसर क्या होगा 13/52, 13/52। अब देखो इसे काट सकते हो, 13 एकम 13, 13 चौक 52, कुछ इस प्रकार से ये कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक ईंट की बेगम। देखिए छठवां क्वेश्चन, एक ईंट की बेगम। अब देखिए ईंट की बेगम, देखिए ईंट कहाँ है, ये रहा, और बेगम कितनी है, यहाँ एक ही तो है, फेस कार्ड में है ना बेगम, एक ही तो है, और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/52। देखिए 1/52 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। ताज के 5 पत्ते, ईंट का दहला, दहले का मतलब होता है 10, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। चीज़ें समझना, ताज के 5 पत्ते, अब देखिए यहाँ पे 52 मत ले लीजिएगा, टोटल कितने दे रखे हैं 5 पत्ते, उसमें से दे रखा है, पहला दे रखा है आपको ईंट का दहला, यानी ईंट का दहला, ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से पत्ता आता है, उसमें ऐसे बना हुआ आएगा, ठीक है, ईंट का दहला। अब देखिए दूसरा गुलाम, तीसरा देख लिए बेगम, चौथा देखिए बादशाह, ठीक है, और पांचवा देख लीजिए इक्का। ये 5 पत्ते दे रखे हैं आपको। अब पूछ रहा क्या है, पहला एक पत्ता निकाल लिया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब बेगम देख लीजिए कितने बार आ रही, एक बार आ रही, और पत्ते कितने हैं टोटल, पत्ते हैं टोटल 5, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/5। ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। दूसरा देखिए, यदि बेगम निकल आती है, अब सीधी सी बात है कि बेगम को आपने निकाल दिया तो बचे कितने पत्ते, पहले 5 थे, अब कितने बच गए 4। अब देखिए बेगम निकल आती है तो एक अन्य पत्ता निकल जाता है, एक मिनट, अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया तो 4 बचे, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो, एक इक्का हो। इक्का होगा तो क्या होगा, इक्का कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक का आंसर देखिए, इक्का एक बार आ रहा है, वो पत्ते कितने हैं 4, और दूसरा देख ली एक बेगम हो। सीधी सी बात है, एक बेगम होगी कहाँ से, जब आपने बेगम तो पहले से ही बाहर निकाल दी, इसका हो जाएगा आपका आंसर 0। तो आंसर क्या हो गया 0, अर्थात 0। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने प्रायिकता से संबंधित प्रश्न करे हैं आपको समझ में आए होंगे।
ये बहुत इजी है और ये एग्ज़ाम्स में आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी।